हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खुशबू रचते हैं हाथ कविता हमने हिंदी भाषा की 9वीं कक्षा की पुस्तक स्पर्श से ली है। यह कविता कवि अरुण कमल द्वारा रचित है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने नए इलाके में कविता के भावार्थ पर चर्चा की थी। वह कविता भी कवि अरुण कमल द्वारा ही रचित है और उस कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज के अध्याय में हम खुशबू रचते हैं हाथ कविता की व्याख्या के बारे में जानेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन कमजोर, बेबस, लाचार मजदूरों के बारे में बताने का प्रयास किया है जो गंदी, बदबूदार नालियों के किनारे, कूड़े के ढेर के बीच छोटी सी बस्ती में रहकर दूसरों के लिए अगरबत्तियां बनाते हैं और उनका घर महकाकर खुद कितने गंदे और बदबूदार जगह में जीवन व्यतीत करते हैं। हम अपने घरों में अगरबत्ती जलाते हैं और कितनी अच्छी खुशबू हमारे घरों में फैल जाती है, लेकिन हमने क्या कभी सोचा है कि इन अगरबत्तियों को बनाने वाले लोग कैसा जीवन यापन करते होंगे? उनके हाथों की हालत और उनके जो हाथों में जख्म हो जाते हैं, नाखूनों में, उन सब की व्यथा का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता के द्वारा किया है। आखिर कब तक ये गंदी जगहों में जीवन बसर करते रहेंगे? गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी तो कोई न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये गरीब हाथ ना जाने कितने लोगों के घरों को खुशबू से महकाते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के अध्याय में हम जानते हैं खुशबू रचते हैं हाथ कविता की व्याख्या। पहला काव्यांश में पढ़ रही हूं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ। पहले हम इस कविता का प्रसंग जान लेते हैं। ये जो कविता हमने अभी काव्यांश पढ़ा, ये कक्षा 9वीं की पुस्तक स्पर्श के खुशबू रचते हैं हाथ कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं कवि अरुण कमल। इस कविता में कवि गरीब तबके के लोगों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि जो दुनिया भर में खुशबू बिखराते हैं, वे स्वयं कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस काव्यांश के भावार्थ को भी जान लेते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जीवन के कठोर यथार्थ को दर्शाया है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही खिलता है, उसी प्रकार कवि बता रहे हैं कि वातावरण को सुगंधित कर देने वाली अगरबत्ती भी गंदी झुग्गी एवं झोपड़ियों में बनाई जाती है। ऐसी बस्तियां जहां से गंदे नाले निकलते हैं, जहां पर कूड़े करकट का ढेर लगा होता है, बदबू से भरी गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग ही खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसलिए कवि ने इस कविता में कहा है, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए अब हम इसका दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। दोस्तों, जब वो लोग अगरबत्तियां बनाते हैं तो उनके हाथ घायल हो जाते हैं, उनके नाखून घायल हो जाते हैं, और जब छोटे छोटे नए बच्चे और अगरबत्तियां बनाने आते हैं तो उनके हाथों की क्या दशा होती है। इस काव्यांश में कवि ने यही बताया है। अगरबत्ती बनाते बनाते अधिकतर कारीगरों के हाथ घायल हो गए हैं। किसी कारीगर के हाथों की नसें उभरी हुई दिख रही हैं, तो किसी के नाखून अगरबत्ती बनाते बनाते घिस गए हैं। और फिर जब नए नए बच्चे अगरबत्ती बनाने का काम शुरू करते हैं तो उनके हाथ पीपल के पत्ते की तरह बहुत ही मुलायम और नाजुक प्रतीत होते हैं। और उन्हीं बच्चों में से जो कुछ लड़कियां होती हैं, उनके हाथ तो जूही की डाल की तरह एकदम पतले होते हैं। बहुत दिनों से काम करते हुए कारीगरों के हाथ कट फट चुके हैं। रोज अगरबत्ती बनाते हैं, कोई सुख सुविधा उनके पास है नहीं, तो उनके हाथ कट फट गए हैं, जख्म हो गए उनमें, उनके जख्मों में भी गंदगी भरी हुई है। और ये ऐसे हाथ हमारे घर में खुशबू फैलाने वाली सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस कविता का तीसरा और अंतिम काव्यांश पढ़ते हैं।
यहीं इस गली में मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि शहर के बड़े से बड़े घरों में जलने वाली खुशबूदार अगरबत्तियां जो हम जलाते हैं अपने घरों में सुबह पूजा के लिए मंदिरों में, वो इन्हीं गंदी बस्तियों की झुग्गियों में ही बनती है, जहां पर हमेशा बदबू भरी रहती है। यानी कि बदबू वाली जगह पर ये खुशबूदार अगरबत्तियों का काम होता है। उन बेचारे गरीबों को रहने के लिए ढंग की जगह भी नहीं है जो हमारे घरों को महकाने का काम करते हैं। जहां पर हमेशा बदबू भरी रहती है वहां पर वो ये बत्तियां अगरबत्तियां बनाते हैं। जितनी मशहूर से मशहूर अगरबत्ती हो, केवड़ा, गुलाब या रात रानी, सभी तो इन गंदी बस्तियों में बनती है। और इन्हीं गंदी बस्तियों में लोग कहते हैं ना, गंदी बस्तियों में गंदे लोग रहते हैं। वो मासूम लोग ही, वो गंदे लोग ही हमारे लिए ये अगरबत्ती बनाते हैं, जो बेचारे खुद तो इतनी गंदगी एवं बदबू के बीच में रहते हैं, लेकिन दूसरे के घरों को महकाने के लिए खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा है, सारी गंदगी के बीच भी खुशबू रचते हैं हाथ। तो दोस्तों, ये हमने कक्षा 9 की खुशबू रचते हैं हाथ कवि अरुण कमल द्वारा रचित जो कविता है उसके भावार्थ पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।